किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, मर्जी आपकी, आप वापस क्या पाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कर्मों पर कि हमारे जो कर्म हैं उनका फल कब मिलता है। कितनी बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बुरे से बुरा काम करते रहते हैं और बड़े सुखी रहते हैं, और हम कहते हैं कि देखो इतने बुरे काम करता है तब भी बड़ा सुखी है, इसके साथ तो कुछ बुरा नहीं होता, तो हम ही क्यों अच्छा काम करें। तो ये कहानी एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को सुनाते हैं, जब उनके शिष्य इस संबंध में उनसे पूछते हैं कि पापी मनुष्य सुखी रहता है और अच्छा काम करने वाला दुखी रहता है, तो क्या कर्मों का फल कभी नहीं मिलता है। तो उनके गुरु ने कहना शुरू किया कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। अब किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मौत हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी और कुछ समय बाद उस किसान की भी मौत हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन कोई राहत न मिली। छोटे भाई की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदारी में कोई शक भी नहीं करेगा। बीमार था और बीमारी से मृत्यु हो गई। अब बड़े भाई ने ऐसा ही किया, एक वैद्य से बात की और आपकी कितनी फीस है, ऐसा करें कि मेरे छोटे भाई जो कि बहुत बीमार रहता है उसके लिए एक दवा बना दें, लेकिन उसके लिए ये दवा इस तरह से बनाएं कि इसमें जहर हो, क्योंकि मैं उसे बहाने से जहर देना चाहता हूँ। अब वैद्य ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसने उसे बहुत सारे पैसों का लालच दिया। अब उस छोटे लड़के की मौत हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, सारी संपत्ति अपनी हो गई, अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के बाद उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उस पति पत्नी ने खूब खुशियां मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज कराया। जिसने जितनी पैसा बताया उसने उतना ही पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे लड़के के इलाज के लिए उसने अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन लड़का बीमारी के कारण मरने के कगार पे आ गया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि मात्र अस्थि पंजर ही शेष रह गए। एक दिन लड़के की चारपाई पर लेट रखा और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी हालत बहुत दयनीय है। पुत्र की यह दयनीय दशा देखकर वो पिता बहुत दुखी हुआ। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनना था कि उसका पिता हैरानी में भर गया कि बीमारी के कारण लड़के का दिमाग ऐसा तो नहीं कि काम करना बंद हो गया। उसने बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तो लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मारा था।
जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा? क्योंकि उस वक्त सती प्रथा थी जिसमें पति के मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि ये लड़की वही वैद है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद है जो आज मेरी पत्नी के रूप है और मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, ये हमारा जो जीवन है वो उतार चढ़ाव से भरा है। इसके पीछे भी हमारे अपने ही न जाने कितने बुरे कर्म हैं और न जाने कितने अच्छे कर्म हैं। दूसरों को खुश देखकर सोचते हैं अरे कितना खुश है, लेकिन क्या आपने उसके कर्म देखे हैं? और खुद को दुखी देखकर ये सोचते हैं मैं कितना दुखी हूं। क्या आपने अपने कर्म देखे? याद रखें, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अब पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब तो बदल नहीं सकते, तो 2 काम करना शुरू करिए। एक तो हर दुख में शांत रहना, धैर्य से काम लेना सीखिए, और दूसरा अपने जीवन के हर कर्म को बहुत सोच समझ कर करना शुरू कर दें। नहीं तो हर कर्म का फल आपके पास जरूर लौटेगा, क्योंकि जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। इसलिए बहुत अच्छे काम करें, क्योंकि जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है।